है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ लाला मुराद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लाला साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन आबाद SR हारिस अली मिठानी साहब। बहुत शुक्रिया हारिस अली मिठानी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। लाला मुराद साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, माइक लेके और कैमरे की काली आंख से दिखाना शुरू कर दूं और लियारी में घुस जाऊं तो 11 बच्चे पकड़ूंगा और 11 के 11 बच्चे ये बोलेंगे ये जी उज़ैर बलोच का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अब आप इसकी तरदीद करेंगे या आप मजीद इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपका सवाल मुकम्मल हो गया जी सर। अब बात यह है कि उज़ैर जान बलोच जैसे हजारों लाखों करोड़ों वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, जैसे इसका भाई रहमान बलोच था, जी जी, जैसे इनके भाई हबीब जान बलोच थे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमायत है, उसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिल से पसंद करके उसमें काम करने के लिए किसी के लिए भी रुकावट नहीं है। अच्छा, चाहे दहशतगर्द हो, आप मेरी बात मुकम्मल होने देना। किसी को भी रुकावट नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आके काम करे। अच्छा। हाँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई बंदा काम करता है, उसको किसी सीट पे लाया जाता है या उसको फॉरवर्ड किया जाता है, उसको आगे किया जाता है और उसके बाद वो उस सीट का फायदा उठा के कोई गलत काम करे, जैसे कि दहशतगर्दी है, जैसे कि क्राइम है, जैसे कि करप्शन है, तो पार्टी उस चीज़ को कभी भी ऑन नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर ये चीज़ें करनी होती तो हम इतने अरसे से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनते। अच्छा, हम लोग अवामी लोग हैं, हम लोग सियासी लोग हैं। उज़ैर जान बलोच ने जब दहशतगर्दी शुरू की, जब मिर्जा जुल्फकार ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया, जब मिर्जा जुल्फकार ने उसको हथियार प्रोवाइड करना शुरू किया, जब मिर्जा जुल्फकार ने उसको होम मिनिस्ट्री की तरफ से खुला हाथ देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरानिया हुकूमत में आप गवाह हैं कि हमने सिंध हुकूमत की तरफ से लियारी के अंदर ऑपरेशन करवाया और उज़ैर जान बलोच को अरेस्ट करने की कंप्लीट कोशिश की। और आज भी जो JIT हमने पेश की है वो सिंध हुकूमत ने पेश की है। अच्छा। और सबसे पहले मैं कंडेम करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपके शो के थ्रू कंडेम करना चाहता हूं कि PTI के एक MNA और फेडरल मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एक झूठी बात, एक गलत बात की है। उसने पार्लियामेंट की साख को नुकसान पहुंचाया है, उसने उस बैठे हुए स्पीकर ऑफ असेंबली की साख को नुकसान पहुंचाया है, जहां पे उसने एक इतने बड़े फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक झूठी JIT पेश की है, जो कल एक निजी चैनल के वो तो मुतालिबा कर रहे हैं कि जनाबे वाला चीफ जस्टिस साहब इस पे नोटिस ले लें, मुझे भी बुला लें, इनको भी बुला लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बात है, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। अच्छा सर, बात यह है कि एक JIT जो सिंध हुकूमत ने पेश की, उस पे हमारे हसास इदारा ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो जी, क्राइम स्पेशल ब्रांच, 6 एजेंसीज के सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, हम वो ये कहते हैं कि जिनके सिग्नेचर्स हैं आप उनको बिठाएं। अच्छा, ये चीज अगर झूठी है तो ये उन एजेंसीज की साख पर निशान लगा रहा है अली जैदी, ISI पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर, स्पेशल ब्रांच पर, रेंजर्स पर, जिन्होंने इस JIT पर सिग्नेचर किया है। और दूसरी बात, जो वो JIT लेके आए हैं, कल उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पे कहा है कि ये JIT मुझे बाइक पर एक बंदा आके घर पे देके चला गया, जो कि मुझे पता भी नहीं है कौन है। अब बात सर ये आ जाती है कि जो हम मेहनत करके अपने इदारों के अफसरान को काम पर लगा के उनसे एक इतनी बड़ी JIT बनवाते हैं, जो जिसमें सारी मुल्क की एजेंसीज को शामिल करते हैं, बिठाते हैं, ताकि इस चीज का एक हल निकाला जाए। उसके ऊपर एक फेडरल मिनिस्टर जो कि एक जाहिल इंसान है, वो आके कहता है कि भाई मेरे पास एक JIT बाइक पे आके बंदा दे गया और आप इसको असली मानो। तो क्या आप मुझे अपने होशो में बताएं, क्या वो JIT असली है जो बाइक पे कोई देके चला जाए, या जो 6 इदारे इतने बड़े मौजूद इदारे जिसमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच सब मिलकर JIT बनाते हैं, वो असली? आला क़यादत का कोई ताल्लुक नहीं है उज़ैर बलोच से। सर, मैं आपको उसका जवाब देता हूं जी। सर, मैं नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि मेरे पास उसके घर की CCTV फुटेजेस तक मौजूद हैं कि कौन कौन आता था उसके घर पे मत्था टेकने के लिए। सर, बात यह है कि नबील कबूल साहब की किसी बात पे मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। उसकी वजह यह है, आपके रहनुमा हैं, आप जवाब नहीं देना चाहेंगे? उसकी वजह यह है कि नबील कबूल साहब अब किस ओहदे पे हैं? अभी तो सर रहनुमा तो है ना, पीपल्स पार्टी वालों ने दोबारा शमूलियत करवाई है ना सर, MQM से निकलने के बाद वो पीपल्स पार्टी में गए ना, पार्टी का हिस्सा है। तो सर आप जवाब देना उनके सवाल का। तर्जुमान नहीं है। अच्छा, लेकिन वो पार्टी के तर्जुमान नहीं है, ना वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है, और ना मैं नबील कबूल साहब का तर्जुमान हूँ। अच्छा, मैं अपनी मिनिस्टर का, अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का और अपनी पार्टी क्यादत का तर्जुमान हूँ। अच्छा। मैं जो वो स्टांस देते हैं उस पर मैं अपनी एक असली और सच्ची बात सामने रखता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, मैंने ये चीज आपसे क्लियर की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान अवामी लीडरान है, वो जिस तरह ये PTI हुकूमत में इस तरह नहीं आते, वो वोट लेके आते हैं। तो जब वो अपने हलकों में जाते हैं या वो किसी असाइशे में जाते हैं तो वहां पे हजारों लोग उनसे मिलते हैं, उनके साथ तस्वीरें निकलवाते हैं। हम
पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से मेरा ताल्लुक है, मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं जब पूरा सिंध विजिट कर रहा था तो मुझसे हजारों लोग मिले होंगे, हजारों लोगों ने तस्वीरें निकलवाई होंगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि कल वो बंदा, उसमें से एक मुझसे मिला हुआ बंदा आ जाके एक टेररिस्ट बन जाए और वो कहे मुझे लाला मुराद सपोर्ट करता, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सियासी लोगों का काम होता है सर उठना बैठना, लोगों में मिलना जुलना। उनको नहीं पता होता कि ये बंदा जाके क्या काम कर रहा है। हाँ, जब हमें ये मालूम हुआ कि वो दहशतगर्दी करता है, वो अपनी सीट को, अपने नाम को, अपने फेम को क्राइम के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी ने और सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन कराया लियारी के अंदर और उन तमाम दहशतगर्दी अनासर को खत्म करने की कोशिश की। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हारिस अली मिठानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद हैं एसआर के। हारिस अली मिठानी साहब, जनाबे वाला चाहे वो बिल्डर तबका हो, ताजिर तबका हो, सबको भत्ताखोरी की वारदात में काफी टारगेट किया गया। सर बताइएगा, किसके बलबूते पे भत्ता देते रहे ताजिर कराची के जब लियारी गैंग वॉर और मुत्तहदा अस्करी विंग मौजूद था? बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम यहाँ पर इस वक्त बात कर रहे थे। एक तो आपने चंद अच्छे जो है वो टिड्डी दिल के हवाले से भी, कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी आज का एजेंडा रखा है, और डेफिनेटली जो मैं उस पर भी आऊँगा, मैंने कहा पहले इस पे सवाल पूछूं फिर आगे। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि अगरचे GIT कोई सामने आ गई है, वैसे तो मैं आज आबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन शायद अगर मैं आज पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं आपको इसकी और वजाहत में मैं पूछना चाहता था कि क्या इशू है अगर GIT जी ठीक है जी सामने GIT आ गई है। अब एक GIT वो है जिसको बाकायदा तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जारी किया, ठीक है। दूसरी GIT वो है जिसकी अथेंटिकेशन ये कि वो किसी गार्ड के हाथ में एक एनवलप के थ्रू आई, जबकि ये भी अली जैदी साहब को कंफर्म नहीं कि आया वो एनवलप खाकी था या सफ़ेद था, ठीक है। तो आया वो एनवलप आया कैसे, उस एनवलप में जो भी सारी चीज़ें थी, उसके बाद वो GIT को उनको पहुंचाना और सारी चीज़ें देखें। शुजा वेरी सिंपल, इसके टाइमिंग्स और उसके बाद इस इशू को पूरी कौम को, पूरी मीडिया को, सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अच्छा, हम क्यों ना आज हम बात करते किसान की, क्यों ना हम आज बात करते फार्मर की, क्यों ना हम बात करते आज बिजनेस कम्युनिटी की, क्यों ना हम आज बात करते बजट की, क्यों ना हम आज बात करते सस्ती रोटी की, क्यों ना हम आज बात करते पेट्रोल के महंगा होने की। इतने सारे इश्यूज को लेके हम उस उज़ैर बलोच को लेके बैठे हैं जिसके हवाले से आप और हम सब लोग जानते हैं बहस किस बात की है। पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को कहीं किसी जो है वो चार दीवारी में छुपा के तो नहीं रखा है। उज़ैर बलोच जो है वो एजेंसीज के पास है। उज़ैर बलोच की और उसके साथ दो जो भी जितने दूसरे लोग हैं उनकी GIT सामने आ चुकी है। उस GIT के ऊपर जो इदारे हैं जिनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, बजाय इसके कि किसी तर्जुमान के या किसी हुकूमती तर्जुमान के या अली जैदी के, सिंपल जिन लोगों के सिग्नेचर्स हैं उनसे कंफर्म करें कि आया जो GIT या जो तफ्तीश उन्होंने की है उसके ऊपर जो उन्होंने सिग्नेचर्स किए वो ओरिजिनल है या नहीं है। सही। और आप देखें हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अगरचे अली जैदी साहब को ये एनवलप इस अंदाज से मिल गया, उसके ऊपर उन्होंने 3 दिन शो डाला है, असेंबली से लेके और फिर बाहर फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उसके बाद भी बाहर, जिस अंदाज से पूरी कौम को उस उज़ैर बलोच की GIT में लगा दिया है जिसका ना कोई मुस्तकबिल है, ना जिसका पाकिस्तान की मईशत से कोई ताल्लुक है, ना जिसका टिड्डी दिल से ताल्लुक है, ना जिसका के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक है और ना जिसका नेशनल बजट से ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। हारिस भाई मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा सर, और कुछ चीजें मेरे जहन में अब आई हैं जो मैं आपसे कंफर्म करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल होगा कि वफाकी वजारत एक ऐसे बंदे के पास मौजूद है जो कि गार्ड के हाथों पहुंचे हुए लिफाफे पर इन्हिसार करके फ्लोर ऑफ द हाउस मुतालिबा कर देता है कि उस GIT को पब्लिक कर दिया जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। GIT के हवाले से मजीद सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बनते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है कि उनसे कुछ सवालात हों कि वफाकी वजीर साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितनी सदाकत है और उस पर मजीद कितनी डिबेट हो सकती है, या फिर उसको हवा बनाने के बाद और उसको आवाम के सामने फेंकने के बाद पीछे से कोई दूसरा काम निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक बार फिर चलूंगा, हारिस अली मिठानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद एसआर। हारिस अली साहब, जनाबे वाला, आप जरा अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए GIT, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी तक कोई मौजूद नहीं है। ये बता दें सर, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक के मामला चल रहे हैं, देखें अगर प्राइवेट इदारा है
तब भी वो वजारत पानी और बिजली के मातहत आता है। अगर प्राइवेट अस्पताल हैं तो वजारत सेहत के मातहत आएंगे। के इलेक्ट्रिक कौन सा इदारा है सर, और कौन लोग इसके ऐसे सरबराह बने बैठे हुए हैं कि जनाबे वाला ना वो वजीर आजम की सुन रहे हैं, ना वो वजीर आला की सुन रहे हैं, ना गवर्नर की सुन रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सभी के ही हैं, और अब तो आप देख रहे होंगे कि चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, इस चीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक इस इशू को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन देखें, एक बात समझ नहीं आती है शुजा कि जैसे कि आपने भी अपनी प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कहा कि पीटीआई के जो है वो एक वज़ीर जो है वो डेली हर 2 दिन के बाद जो है वो वहाँ जाके जो है बाहर धरना देते हैं, और उसके बाद भी वो जो है वो अपने मतलूबा नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो फिर इसके ऊपर मुझे ये है कि क्यों किसी किस्म का कोई एक्शन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता। आज आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से कि इलेक्ट्रिक की जो एक सर्विसेज है, जो मैं समझता हूँ इसमें से शायद ही कोई जो इनके साथ किया हुआ एग्रीमेंट हो उसके अंदर शायद ही कोई ऐसा क्लॉज हो जिसको वो फुलफिल कर पा रहे हो प्रॉपर्ली। सही, ठीक है, चाहे वो टैरिफ के इश्यूज हों, चाहे वो सप्लाई के इश्यूज हों, चाहे वो दीगर जो है वो प्रोटेक्शन सर्विसेज के हों, इसके अंदर कहीं पर भी मैं नहीं समझता कि वो पूरा उतर रहा है। तो डेफिनेटली रियासत की जिम्मेदारी है अगरचे इस तरह से, और प्लस मैं तो ये कहता हूँ कि जी हमारी आला अदालतें जो है वो जहाँ पर इतने सारे दूसरे जितने इशूज़ हैं उसके ऊपर सोमोटो लेते हैं, तो इसके ऊपर किस बात का इंतज़ार है, या इसके ऊपर किस जो है वो उसके ऊपर वो किस एक्सपेक्टेशंस क्या है उन्हें मजीद के इलेक्ट्रिक से, वो किस तरह से इसको बेहतर कर पाएंगे। इसमें बहुत बड़ी करप्शन है, सही, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मिसमैनेजमेंट मौजूद है। इस बात की ज़रूरत है कि एक मैं ये समझता हूँ एज एन बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन के तहत कि एक जो है वो इसका एक बाकायदा तौर पर एक कमीशन बनना चाहिए, और उसके बाद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल मामलात हैं जिसके बिहाफ पे कि इलेक्ट्रिक जो है वो अपने आप को इस तरह से प्रॉपरली हमें डिलीवर नहीं कर पा रही है। चलें ठीक है। लाला मुराद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। लाला साहब, वजीर खजाना सिंध कोई मौजूद नहीं है इस वक्त, वजीर आला सिंध जो हैं वही सही मानों में वजीर खजाना सिंध हैं। अब उनका काम खाली नोट गिनना तो नहीं है ना सर, वो शहरों के एसेट के भी मालिक होते हैं। जब के इलेक्ट्रिक 800 अरब रुपए का कॉपर उतार के चोरी करके बेच रही थी, मुराद अली शाह साहब तब क्या कर रहे थे? अब इम्तियाज शेख साहब भी शोर मचा रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी शोर मचा रहे हैं। चले देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन जो माजी में नुकसान हो गया उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? सर बात यह है कि अगर हम यहाँ पे माजी के चिट्ठे खोलेंगे ना तो वो फिर बात असेंबल नहीं होती है, वो बात बिखर जाती है, हम कभी भी नोट्स की तरफ नहीं पहुंच सकते। और वो पीटीआई का ये एक तरफ से आप देखेंगे ना कि जब इन्होंने ये शुगर रिपोर्ट और फ्लोर रिपोर्ट जारी की है तो इन्होंने जो एक बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था कि ये लोग हैं, इनके ऊपर आपने बनाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को बिखरने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 10-15 साल पुराने लोग भी जिन्होंने सब्सिडी दी है उनको भी दिया है, जबकि वो बात छोटी सी दिखे इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक जो लोग शामिल हैं उनके नाम देने। तो हम नोट्स में नहीं जाते, हम बात करते हैं कि अभी के इलेक्ट्रिक के साथ हमें क्या करना चाहिए। अच्छा। सर बात यह है कि असल में देखा जाए तो पानी और बिजली जो वजारत है वो वफाकी वजारत है, ठीक है। अब उमर अयूब साहब इसके वजीर है। अगर एक वजीर अपनी वजारत के अंडर में आने वाले इदारों को देख नहीं सकते तो वो मुस्ताफी हो जाए। अब यही हाल सिर्फ इस वजारत का नहीं है, अब यही हाल हर वजारत का। इमरान खान का ये हशर है कि उसका जो वफाकी वजीर है या वो खुद जो वो सबसे बड़ा नाअहल वो खुद कप्तान है जो कि अपने डिपार्टमेंट्स नहीं देख सकता, ना कुछ कर सकता है, और उसके बाद उसको एक खराब करने के लिए, उसको एक गलत पॉलिटिकल इमेज देने के लिए एक इस तरह के प्रोपेगेंडा क्रिएट करवाता है। अब अगर कराची में जिस तरह पीटीआई कहती है कि हम वोट लेके आए हैं, जो कि किसी को लगता नहीं है कि वो वोट लेके आए, लेकिन अब वो अगर आ गए हैं, अगर वो अपनी ही पार्टी के वफाकी वजीर उमर अयूब के लिए कराची के लिए लाइट की बात नहीं कर सकते तो वो सबसे मुस्ताफी हो जाए। आमिर लियाकत पीटीआई का एमएनए है, उसने आज सुबह को एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि उमर अयूब को जब मैंने कहा कि भाई कराची में लाइट नहीं आ रही, आपका उसके ऊपर क्या है, तो उसको कहता है कि मेरा क्या जाए, मेरा कोई काम नहीं है। अब उसके ऊपर आमिर लियाकत ने ही ये बात दोहराई कि उमर अयूब का वालिद साहब ने लियाकताबाद के अंदर फायरिंग करवाई थी मुहाजिरों पे। अब जब एक एमएनए अपनी ही पार्टी के साहब की बात को सीरियस ले रहे हैं आप लाला सर एमएनए है। अच्छा सर एमएनए है, वो अपने लिए इलेक्टेड एमएनए है ना, वो अपने लिए सीरियस नहीं होंगे। अच्छा। उनको दुनिया सीरियस नहीं देखती होगी, लेकिन आप जब उन्होंने आपके मतलब की बात कर दी तो वो सीरियस हो गए ना। नहीं, मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ। अगर
जब आप अब एक असेंबली के मेंबर हैं, अच्छा, आपकी जब हुकूमत 3 वोटों पे खड़ी है और उसके बाद जब आपके एमएनए इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे तो हमारा तो शक इमरान खान की कमजोरी पे जाएगा कि ये जाने वाला है। तो आमिर लियाकत साहब को इतना मसला होता तो वो इस्तीफा देते ना सर, वो बयान थोड़ी देते। सर मैंने पिछले शो में भी आपको एक बात कही थी कि कुछ चीज ऐसी होती है जो हम कहना नहीं चाहते लेकिन समझाना चाहते हैं। अच्छा। तो ये मूवमेंट बन रही है जिसमें इमरान खान अपनी नाअहली की वजह से अपने ही एमएनए गंवा रहा है। अच्छा। जिसमें आमिर लियाकत है। मूवमेंट बन रही है इमरान खान के जमात के अंदर पीटीआई के खिलाफ। ये क्या बात कर रहे हैं लाला मुराद साहब? इस वक्त तो सही मानों में हलीम आदिल शेख साहब पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। बिल्कुल, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं कि क्या आपने सीएम मुराद अली शाह साहब को असेंबली में खड़े होकर ये कहता हुआ सुना है कि -1 हो रहा है? क्या आपने सईद गनी साहब को, क्या आपने नासिर शाह साहब को, क्या हुकूमती तर्जुमान मुर्तजा वहाब साहब को ये कहते हुए सुना है कि -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है? नहीं। अच्छा। लेकिन आपने इस मुल्क का जो ना अहल ना लाइक वजीर आजम है उसको ये जरूर कहते हुए सुना है असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि भाई -1 नहीं हो रहा। तो भाई -1 की बात कहीं से तो निकली है जो वजीर आजम साहब परेशान हो रहे हैं कि -1 हो रहा है। अच्छा। तो सर ये हम तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखें हम जमहूरी लोग हैं। अच्छा। हम जमहूरी अमल के बगैर इस नालायक नायल को निकालना नहीं चाहते, लेकिन हाँ जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा, नहीं चाहते जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा वालों को साथ मिलने की दावत दे दी थी कि आप विफाक को गिरा दें, हमारे साथ बैठ जाएं। अब उसकी वजह तो चाहते हैं ना, उसकी वजह सर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि इलेक्ट होके आते हैं, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं हमारे लोग हमें लाइट के ऊपर, हमारे पैंडेमिक की वजह से सर हम सारा बजट अपना पैंडेमिक में लगा के अपने सूबाई बजट से लड़ रहे हैं। अच्छा। एनडीएमए एक इदारा है जिसका चेयरमैन खान साहब का नाम मैं भूल गया हूं, बड़ा मोतबर वो हमारे लिए जावेद अफजल खान साहब। इनको टिड्डी दिल का अटैक नजर नहीं आता, इनको कोरोना वायरस के अंदर, सिंध के अंदर, किड्स के अंदर, अपना बजट के अंदर कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन सिर्फ इनको अफजल खान साहब को ये याद आ गया कि 18वीं तरमीम बड़ा मसला है। तो मैं इस शो के मुताबिक उनको बताना चाहता हूं कि एनडीएमए चेयरमैन साहब का मकसद ये है कि वो उनको जो टास्क दिया जाए वो परफॉर्म करें। अच्छा। हुकूमती रेजोल्यूशंस के अंदर, हुकूमती तरमीमों के अंदर उनका बोलने का काम नहीं है। वो कोई एमएनए, इलेक्टेड एमएनए नहीं है, वो अपना काम करें। चले ठीक है, दोबारा आते हैं हारिस अली मिठानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारिस भाई जनाबे वाला बताइएगा सर, इस वक्त जो मामला देखने में आ रहे हैं, देखिए के इलेक्ट्रिक बिजली बंद करेगी तो सनतें तबाह हो जाएंगी, मईशत बदहाल हो जाएगी। मईशत पहले से बदहाल है, बेसाखियों पर आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमती इकदामात नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी वफाकी हुकूमत से, किस हद तक पूरी हुई है सर? देखिए के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं आपको देखिए एक चीज़ सिंपली है कि जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट एनडीएफसी के बाद से 18वीं तरमीम के बाद से कुछ इदारे ऐसे हैं जो आज भी फेडरल के पास हैं, उसके अंदर डेफिनेटली जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट पीआईए के हवाले से बात कर सकती है, स्टील मिल के हवाले से बात कर सकती, तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्हें क्या अभाव है? सही, उन्हें चाहिए कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी उसी अंदाज से चीज़ों को जो है वो एक्शन लिया नकवी साहब, हलीम आदिल शेख साहब सब बैठ रहे हैं ना जाके 2 घंटे धरना देंगे। इस तरह की आप ये समझते हैं कि सारी जो ये इंतहाई मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है कि प्रोविंशियल, आपके जो प्रोविंशियल लोग हैं जिनका ताल्लुक कराची से है, वो कराची से ही जीत के वो अपनी जो है वो सियासी दुकान चमकाने के लिए बाहर बैठे हुए हैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, और जो अरबाब इख्तियार हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उमर अयूब साहब जो इसके मिनिस्टर हैं जिनका ये डोमेन है, वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे, अगर वो आप मुझे बताइए कि पिछले कुछ मैं समझता हूँ कि 1 माह से ये इशू तो बहुत ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ गया है। सही, लोगों की तकलीफ भी आप देख रहे होंगे, मीडिया भी इसको पूरी तरह से फोकस कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। कोई एक प्रोग्राम में किसी एक जगह पर भी आपने देखा कि किसी फेडरल मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात की हो जिससे हम समझें कि हाँ जी ठीक है, कि कहते हैं ना कि वो गुड़ ना दे मगर उसके जैसा तो बोल ही दें, कम से कम गुड़ वाली बात ही कर दें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, ये कोई ऐसी होप नहीं दी है उन्होंने कि जिससे हम ये समझे कि हाँ जी ठीक है इसमें कोई बेहतरी आएगी, या किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई एक्शन भी ऐसा कोई नज़र आया हो। तो मायूसी तो जिस तरह दूसरी तमाम चीज़ों में है, उसी तरह यहाँ पर इस सेक्टर पे इस उसमें भी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी है और दीगर इश्यूज़ भी हैं। मैं तो कंस्ट्रक्शन की साइड पे आज चाहता था आपसे बात करता उस हवाले से भी। चलें उस पर भी आऊँगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब भी आ चुके हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा सर, तसलसल से टॉपिक्स जो है वो कवर करते हुए आ रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स अब कवर कर लूँ आपके साथ। पहले तो सर ये बताइएगा, अली जैदी साहब का जो स्टेटमेंट JIT के हवाले से था कि कोई उनके घर पर लिफाफा दे गया और वो लिफाफा मैंने पब्लिक करने की बात कर दी, सर गैर जिम्मेदारी कह सकते हैं इसको या फिर उनको कहीं से कोई प्रेशर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। बात यह है कि अली जैदी भाई ने जहाँ से भी मालूमात हासिल कर ली, लेकिन जो फैक्ट है वो अपनी आवाम को बताया। अच्छा। पहले ये जो आजकल सिंध गवर्नमेंट ने ये अपनी JIT 2 नंबर की आजकल निकाली है उसमें ना तो वो 2 साइन है और ना कोई आवाम को खामखा जो है ना, अगर उसको फैक्ट मान भी लिया जाए तो बकौल उसके 2006 में जब ये गिरफ्तार हुआ था उज़ैर बलोच साहब, और 2008 में जब सिंध गवर्नमेंट ने उसको बेल कर दिया, तो अगर उसको सजा देते तो आज इतना बड़ा मुजरिम वो नहीं होता। अच्छा। ना इतने बड़े जो ना मसाइल खड़े होते। अच्छा, मतलब अली जैदी साहब ने जिस लिफाफे का जिक्र किया वो ऑथेंटिक था, मतलब उनके ड्राइवर को कोई दे के चला गया और उसके बाद उन्होंने उसको पब्लिक करने की बात कर दी। हुकूमती सतह पर जो वेबसाइट के ऊपर JIT पब्लिक की गई है वो ऑथेंटिक नहीं है, जो अली जैदी साहब के नौकर को मिल गई वो ऑथेंटिक है? सर बिल्कुल, आज ये जो सिंध गवर्नमेंट ने जो वो हम उसमें नहीं जाना चाहते कि जो हमारी जो JIT अली जैदी भाई ने की है तो वो तो सर मुताबिका कैसे करते हैं आप लोग सर? मैं बता रहा हूँ सर, वो मैं बता रहा हूँ उसमें इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट ने जो JIT की है वो वाली JIT नहीं है जो ओरिजिनल JIT है। अच्छा, हाँ। ओरिजिनल JIT किसके पास है? वो ओरिजिनल JIT एजेंसियों के पास है, उसमें एजेंसियों के दस्तखत है और इसमें जो है तो अली जैदी साहब ने कैसे तफसील से बताया कि उसमें कोई दस्तखत ही नहीं है। अच्छा, तो अली जैदी साहब के पास कैसे पहुंची असली JIT? बस कोई देखे गया है कोई लिफाफा उसके घर पे और उसको जो है ना मालूमात, देखिए हमारे पास मालूमात है जैसे भी हमने जहां से भी लिया, लेकिन ये वो JIT नहीं है जो पहली वाली JIT थी। अच्छा। इसमें हम गए थे कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से उज़ैर बलोच साहब को पहले गिरफ्तार किया था उसमें 2006 में जी। और 2008 में जो है ना उसको फिर रिहा कर लिया और उसको कोई सजा नहीं हुई। अगर वो नहीं रिहा करते अपने मनमानी तरीके से तो आज वो इतना बड़ा मुझे नहीं होता और सैकड़ों लोगों का कातिल नहीं बनता उज़ैर बलोच। अच्छा चले ठीक है, शाहिद खान साहब जनाब वाला ये बता दीजिएगा, असली JIT, दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं, असली JIT कौन सी? 4 दस्तखत वाली या 6 दस्तखत वाली? 4 दस्तखत वाली। 4 दस्तखत वाली ओरिजिनल JIT है, ऑथेंटिक बाइक पे देके चले गए, जो बाइक पे देखें लाला साहब, जो 4 दस्तखत वाली JIT थी वो ऑथेंटिक थी और उसमें सारी कयादत का नाम मौजूद है। आप लोग रद्दोबदल कर रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड के अंदर, इतनी बड़ी नाअहली। सर मैंने इस बात का भी एक जवाब दिया था, अभी शुक्र है ये खान साहब आ गए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो JIT सिंध हुकूमत ने पेश की है उस पर ISI स्पेशल ब्रांच रेंजर्स तो जो अली जैदी साहब ने पेश किया उसमें मैं आपको इनका जवाब दे रहा हूँ ना, 1 मिनट जवाब मुझे कंप्लीट करने देना। इस पे इन 4 लोगों का दस्तखत है। अच्छा, अब अगर PTI और नायल अली जैदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो JIT नकली है और झूठी है, तो इसका मकसद यही है कि वो एजेंसीज के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उनकी साख पर उंगली उठा रहे हैं। अच्छा। सबसे पहला। दूसरी बात यह है कि एक JIT में जिसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होके उसको कुछ मंथ्स के अंदर, सालों के अंदर JIT बना थी, वो नकली है। अच्छा। लेकिन बाइक पे एक खाकी लिफाफा लेके एक बंदा आता है, अली जैदी साहब के गार्ड को देता है, जो वो असली है। बनाई है बकौल उसके, अगर उसको भी सच माना जाए तो उसके मुताबिक भी इनके जो पीपल पार्टी के जो लीडरान मुलव्विस है उनकी सजा की ये बात इनसे पूछे कि उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आप चले, मैं कादर पटेल के इलाके से हूँ, वहां पे जाए, बत्ते क्या, वहां पे उनकी गुटखी की फैक्ट्रियां क्या, उधर RO प्लांट है, RO प्लांट में 2 अरब 20 करोड़ रुपए से 4 RO प्लांट लगाए थे जो एक दिन भी नहीं चले। मैं तो कहता हूँ उस RO प्लांट पे भी JIT बना दी जाए, उस RO प्लांट में भी अगर JIT बना दी जाए। और सीक्रेट आर्ट स्कूल केमाड़ी के अंदर उसके सामने गली में मंदिर था, मंदिर के अंदर जो उसने मंदिर के ऊपर बिल्डिंग बनाया उसने और अपनी कमाई का जरिए जो बनाया हुआ है, अगर उस पे भी JIT बना दी जाए तो इनके सारे कट्टे शट्टे खुल जाएंगे। सर मुझे जवाब देने का बिल्कुल लाला मुराद साहब, मैं आ रहा हूं, देखिए काफी टाइम हम ले चुके हैं, शाहिद भाई आखिर में मुझे इनका ये जवाब देना है। ठीक है शाहिद भाई, एक बात मुझे बता दें सर, देखिए JIT के हवाले से बात हो रही है, ठीक है, JIT के अंदर बहुत सारे लोगों का नाम है। रमजान घांची साहब आप लोग ही MP है ना?
जी बिल्कुल, हमारे रमजान घांची साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि पहले जब तक पीपल्स पार्टी में थे तब तक वो उजैर बलोच साहब के राइट हैंड थे, पीटीआई में आ गए तो पारसा हो गए। और उजैर बलोच साहब के हवाले से ये अखबार की खबर है कि उन्होंने लियारी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। अखबारों के खबर तो आपको पता है कि अखबारों में खबर कैसी चलाई जाती है, अखबार भी झूठ है, लिख लें ये बात, झूठ है, वो खबर भी झूठ है, फेक है। ऐसा कोई मतलब कोई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उजैर बलोच के साथ नहीं हुई है। हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ पहले दिन से जिस मंशूर पे खड़े थे आज उसी शरीफों की पार्टी है, इनकी तरह डाकू की नहीं। मैं तो कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी पीपल पार्टी पे बैन कर लगा दिया जाए ताकि इनकी कातिलों की जो जमात इन्होंने सिंध के अंदर सैकड़ों लोगों का खून किया, ये नाअहल लोगों ने जो मुल्क को खा गए, जो मुल्क को खा गए, 270 अरब रुपए की इन्होंने करप्शन की है। ये नाअहल नालायक लोग हैं, 270 अरब रुपए की इन्होंने करप्शन की है, आगे पेश कर लिया। और अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरे भाई हैं लेकिन जैसे 10-15 और भी हैं जो कि अपने ज़हन में भट्टो साहब की पार्टी जो एक वो विजन पे चलते थे, आजकल ये जरदारी लीग बन गई है, ये उनको डिफेंड करने चले हैं। ये आप जाए तो इस मुल्क का फखर है आसिफ अली जरदारी। इतनी आसिफ अली जरदारी का नाम लेने से पहले आप लोग अपनी पोजीशन को ध्यान में रखें। अदी तारपुल साहिब को 1 करोड़ रुपए बत्ता जाता था और सिक्योरिटी इदारे के लोग इन्होंने कत्ल किए। मैं अपना बता रहा हूँ, जो अपना ये बता रहे हैं ना अपना एमएनए साहब, मैं उसके हल्के का हूँ, आप जाए तो सही। अरबों रुपए की करप्शन करके अपने इलाके में जा नहीं सकते। के इलेक्ट्रिक के हवाले से थोड़ा सा बता दें सर, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने हुकूमती जमात के रहनुमाओं का धरना मुज़हका खेज बात है, ये मुनाफिकत की ये वाहिद तहरीक इंसाफ है जो के इलेक्ट्रिक के सामने जो जालिमाना रवैया उन्होंने अपनाया है। आज भी सारा दिन चौथा दिन है, हम रेगुलर ये देखो वफाकी ये पहली बार हुआ है। ये प्राइवेट इदारा है, कभी कहता है मेरे पास पर्सनल नहीं है, कभी कहता है मेरे पास गैस नहीं है। प्राइवेट इदारा है भाई, आप टोयोटा शेल से ले लो, किसी और से लो, अपना जहाज भर के लाओ, वो ऑयल खरीदो, आवाम को बिजली दो जो आपको पैसे देते नहीं भी देंगे। तो मेरी बात एक लाइसेंस और जारी करवा देना, इंशाल्लाह यही होगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर साहब को बुलाया इस्लामाबाद। अच्छा, हम बैठे हुए थे, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने देखी होगी, फोरम भाई ने उन्होंने बुलाया है। अब इंशाल्लाह इसके बारे में वही हतमी फैसला होगा जो कि पीपल पार्टी जरदारी साहब के दौर में के इलेक्ट पे मेहरबानी की थी और इन्होंने उनको के इलेक्ट हवाले किया था। और सबको पता है कि पीपल पार्टी के लोगों की के इलेक्ट में कितने शेयर हैं, दुनिया जानती है। चले ठीक है शाहिद भाई, आखिर में मुझे बता दीजिएगा सर, आरिफ नकवी साहब से इमरान खान साहब की जाती दोस्ती है, कोई नहीं झुटला सकता सर। उसके बावजूद भी आपके रहनुमा खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। आप लोग हुकूमत के अंदर है सर, अब आप लोग कंटेनर पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बता रहे हैं सर, सिर्फ बयानात, अमली तौर पे कुछ नहीं। ये नोटिस लिया, कख नहीं लिया। भाई बड़ा खुश हुआ, इनको तो पहले इधर सिंध को जवाब देना चाहिए, इनके सिर के मामलात को लाइट के मामले में भी सिंध हुकूमत। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो मेरा जाती दोस्त, आप भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती के नहीं, चाहे दोस्त हो चाहे हमारे घर का भाई हो, सही, उसको बकायदा अगर हमारे मुल्क में कानून की खिलाफ वर्जी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये पहली बार हुआ है कि ये कहते हैं ना कि वो पाक के इदारे के इलेक्शन, हम खड़े हैं वो पाक के इदारे के खिलाफ, हम खड़े हैं कि कराची के सही काम करें, ये वो लोग खड़े हैं जो पैसे नहीं लेते, काम नहीं होता, वो लोग कभी नहीं खड़े होंगे जो बता लेते थे के इलेक्ट्रिक काम नहीं होता, ये वो लोग खड़े होते जो साफ होते। आप चले नहीं कर सकते। हारिस भाई कंक्लूड कर दीजिएगा सर, के इलेक्ट्रिक का इलाज कैसे मुमकिन? सर मुझे भी टाइम दीजिए। देखें आपके राइट और लेफ्ट पे दोनों, एक सिंध गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे मेरे साथ फेडरल को कर रहे हैं, और जितनी बेबसी इन्होंने शो की है उससे तो लगता है कि फिर आवाम का तो पास या हम बिजनेस कम्युनिटी का तो फिर अब बिल्कुल अब हमारी तो सारी होप्स ही ख़त्म हो गई। अगरचे गवर्नमेंट में रहते हुए कोई के इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज करे या धरना दे तो समझ जाए कि स्टेट फेलियर हो गया, स्टेट फेलियर है। तो देखें ऐसे नहीं मामला हल होते। ये इदारे इन्होंने खराब किए हैं और इदारे जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि हम सही करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना सर, प्राइवेट इदारे इनमें इनके शेयर है, उनके साथ जो है इसके सोल्यूशंस लेके ये होगा। देखें इस लड़ाई में या इस बहस में जो ये हम